नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपके कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन जो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, है ना। लास्ट में हमने आपका जो ये आपका जेल प्रेरी है, इसमें भी हमने देखा है दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चन बने तो आगे भी बनने की संभावना है। तो उसी चीज़ पर आधारित मैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, तो वो भी आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक जो स्थल है ना दोस्तों, इनको मैं याद करना, एक जिनको सिंपल तरीके से याद करना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में, और जिनको थोड़ा ट्रिक से पढ़ना है हल्का सा, वो इस ट्रिक से याद कर लीजिएगा, है ना। ट्रिक समझ में आया तो ट्रिक से याद कीजिए, और डायरेक्ट अगर आपको याद करना है, मटेरियल चाहिए तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो बात करता हूँ प्रागैतिहासिक काल स्थल जो मध्य प्रदेश में है, उनकी मैंने बात करी, है ना। प्रागैतिहासिक काल स्थल मतलब वो है जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन क्या है कि वो जगह है आपकी, वो चीजें हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने ऐड की है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों कायथा। ये कायथा एक प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और मध्य प्रदेश में कहां पड़ता है? हमारे उज्जैन जिले में। तो उज्जैन जिले में हमारा कौन सा स्थान है? कायथा। तो कायथा कहां मिलेगा दोस्तों? उज्जैन में, है ना। तो कायथा कहां हो गया दोस्तों? प्रागैतिहासिक स्थल है ये आपके किस जिले में? उज्जैन में। आप जानते हो एरण अभिलेख दोस्तों सागर से रिलेटेड है। कई बार इसमें व्यापक में प्रश्न भी पूछे गए कि एरण अभिलेख या एरण जो जगह है वो किस जिले में पड़ती है? वो हमारे सागर जिले में पड़ती है। कहां पड़ती है? सागर जिले में, ठीक है। तो चलिए फिर आता है नौदा टोली। क्या आता है मेरे दोस्तों? नौदा टोली। तो नौदा टोली पड़ेगा महेश्वर यानी कि वर्तमान में खरगोन जिला, जिसको हम पश्चिमी निमाड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी हम जानते हैं खरगोन जिले को, ठीक है, महेश्वर। और ये पड़ता है हमारी नर्मदा नदी के तट पे है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सागर है जामिनी नदी के किनारे दोस्तों, ठीक है। उज्जैन है आपका शिप्रा नदी के किनारे, ठीक। अगला आता है दोस्तों औरा। औरा कहां पड़ेगा? मंदसौर में। कहां पड़ेगा दोस्तों? मंदसौर। और मंदसौर किस नदी के किनारे है? तो ये आपका शिवना नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? शिवना नदी के किनारे, जहां पे सबसे जो पशुपतिनाथ का मेला भी लगता है और पशुपतिनाथ का मंदिर है जो कि शिवना नदी के तट पे है। और कहां है ये? हमारा मंदसौर में पड़ता है। तो औरा हो गया मंदसौर। तो मंद मंद हवा चलती तो औरा याद रख लेना। नौदा टोली कहां है दोस्तों? महेश्वर में, है ना। तो खरे आदमी रहते हैं जो नवरे रहते हैं, ऐसा याद रख लेना। फिर सागर की बात करी, एरण, है ना। रण था कि नहीं? रण जैसा बनता है रण, है ना, कच्छ का रण। तो इस टाइप से रण कहां है? समुद्र के आसपास है ना, सागर के आसपास है, ठीक है। उज्जैन में क्या है दोस्तों? कायथा है। तो डांग वाला कहां मिलेगा दोस्तों? उज्जैन में। जिसे डांग आती है ना बाहर से कि भी आपकी डाक आई, तो डांग बोल दो। तो डांग कहां से? हमारी उज्जैन से ही। और उज्जैन किस नदी के किनारे दोस्तों? ये आपका शिप्रा नदी के किनारे है ना। सिंगस का मेला भी लगता है प्रत्येक 12 वर्ष में। फिर नागदा कहां है दोस्तों? नागदा उज्जैन के अंतर्गत आता है दोस्तों, है ना। ये जिला बनने की कवायद भी यहाँ पे चालू की गई है, तो याद रखना। और उज्जैन किस नदी किनारे? वही शिप्रा नदी के किनारे। फिर यहाँ पे खेड़ी नामा। क्या है दोस्तों? खेड़ी नामा, है ना। कैसा नाम देखा हमने? खेड़ी नामा। नाम में भी क्या है? खेड़ी। तो अपन बोलते हैं कैसा नाम है तो होश उड़ गए। तो होश उड़ गए यानी कि होशंगाबाद। होशंगाबाद में क्या हो जाएगा? हमारा खेड़ी नामा हो जाएगा। और ये भी कौन सी नदी किनारे दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे हमारा होशंगाबाद है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका, कि आपने सुना होगा अवंती, है ना, 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद थी। तो 16 जो महाजनपदों में आपका भारत देश बटा था दोस्तों, महाजनपद। तो महाजनपदों में दोस्तों 16 महाजनपदों में बटा था, एक थी आपकी अवंती। क्या नाम था दोस्तों इसका? अवंती थी, ठीक है। उज्जैन अपन बोलते हैं वर्तमान में। तो अवंती की 2 राजधानियां थी दोस्तों, एक आपकी उत्तरी अवंती थी और दूसरी आपकी थी दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी ना, वो थी आपकी उज्जैन। क्या थी मेरे दोस्तों? उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और उज्जैन ही बोलते थे उस टाइम पे। अब वर्तमान नाम इसका उज्जैन हो गया। और ये किस नदी के किनारे? हमारी शिप्रा नदी के तट पे है। तो उत्तरी अवंती, और एक है आपका दक्षिणी अवंती। ये दक्षिणी अवंती को पहले बोला जाता था दोस्तों महेशमती, है ना। महेशमती यानी कि वर्तमान क्या नाम इसका? महेश्वर है। और ये है दोस्तों आपके नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? नर्मदा नदी के तट पे है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक नदी बहती थी उस टाइम पे, उस नदी का नाम था नेत्रावती। क्या नाम था दोस्तों? नेत्रावती नदी बहती थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। अवंती की कितनी राजधानी थी? 2। उत्तरी राजधानी उज्जैन, दक्षिणी राजधानी महेशमती, है ना। उत्तरी उज्जैन हो गया, वर्तमान में महेश्वर हो गया, एक शिप्रा नदी के किनारे और एक आपका कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे। अब मैं आपको नक्शे में भी ये चीज शो करके थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि ये चीजें आपकी क्लियर हो जाए। बात की थी मैंने दोस्तों आपकी अवंती की 2 राजधानियां थी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे उज्जैन पड़ता है दोस्तों, उज्जैन या कि उज्जैन ही हो गया। और यहाँ पे पड़ता है खरगोन में आपका यहाँ पे महेश्वर, ठीक है। ये महेश्वर है और यहाँ पे आपका उज्जैन है दोस्तों, ये है ना, ये समझ में आ रहा हो। अब इसके बीच में एक नदी बहती है, वैसे तो नर्मदा नदी के नाम से हम जानेंगे, पर आपको उस टाइम की नदी का नाम जानना है दोस्तों, नेत्रावती नदी। कौन सी नदी थी? नेत्रावती नदी थी, ये आपको याद रखना है। उसकी उत्तरी राजधानी देखो, दिशाएं 4 होती है दोस्तों, यहाँ पे समझा देता हूँ। दिशाएं 4 होती है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है।
इधर पूर्व होती है, इधर पश्चिम होती है। तो उत्तर वाली क्या होगी दोस्तों, उज्जैनी राजधानी। देखो ये 4 दिशा बना दो दोस्तों, उत्तर में क्या उज्जैनी हो गई, और दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में आपका खरगोन यानी कि पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं, महिष्मती हो गई। ये आपकी कौन सी नदी, नर्मदा, और ये आपकी शिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। तो ये दोनों शहर आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है कि हाँ ये सिलेक्शन दिलाएगी, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, हमेशा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट बरकरार रखिए। धन्यवाद। जल्दी आपके अच्छी अच्छी चीजें मैं लेके आऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर उसी पे मेरा ध्यान है। धन्यवाद साथियों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगी। धन्यवाद साथियों।